देखिए, जब आप ट्रेन से जाने वालों के लिए नियम बना रहे हैं कि उनको क्वारंटीन करना पड़ेगा, फिर हवाई जहाज़ से जाने वाले लोगों के लिए अलग अलग राज्य अलग अलग नियम बना रहे हैं। कोई कह रहा है 7 दिन का क्वारंटीन करना पड़ेगा, कोई कह रहा है 14 दिन का क्वारंटीन करना पड़ेगा। ट्रेन के लिए आपने सोशल डिस्टेंसिंग का नियम बनाया, बस के लिए आपने सोशल डिस्टेंसिंग का नियम बनाया, फ्लाइट्स में आप कह रहे हैं नहीं नहीं साहब तीनों टिकटें बिकेंगी क्योंकि एयरलाइंस को घाटा हो जाएगा, उसके फायदे की ज़्यादा चिंता इस सरकार को है। तो कुल मिला के कन्फ्यूज़न की स्थिति में सरकार है। उसको एक स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करना चाहिए। राज्यों के साथ अगर कोई दिक्कत आ रही है तो बातचीत करके ये तय होना चाहिए कि भाई क्या क्या नियम हवाई जहाज से यात्रा के लिए फॉलो करने पड़ेंगे। महाराष्ट्र की तरफ से ये साफ आ गया कि अभी फ्लाइट को लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है, और उन्होंने कहा कि जो पुरानी पॉलिसी थी कि 31 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ाने की, उसी के हिसाब से सारी चीजें चल रही हैं। देखिए, महाराष्ट्र इस समय सबसे ज़्यादा कोरोना से पीड़ित राज्य है। तो अगर उन्होंने अपनी स्थितियों को देखते हुए कोई नियम कोई कानून बनाया है तो उसका पालन सबको करना चाहिए। अगर आज वो एक असमंजस की स्थिति में हैं कि हवाई जहाज चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए, तो उनको निर्णय लेने का अधिकार है, क्योंकि उनका राज्य इस समय सबसे ज़्यादा पीड़ित है। सबसे ज़्यादा केसेस मुंबई में और महाराष्ट्र में है। सर, जो श्रमिक मजदूर है उसको लेकर कर कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से एक माइग्रेंट डॉक्यूमेंट्री लाई गई, जिसको लेकर काफी खासकर बीजेपी की तरफ से आलोचना हुई। इस पर क्या कहना है उसको? देखिए, कौन सी पार्टी मजदूरों के दर्द को आगे दिखाने के लिए या उनकी उनकी पीड़ा को आगे दिखाने के लिए क्या करती है क्या नहीं करती है, ये उनसे पूछिए सवाल। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि ये प्रवासी मजदूर, इनके घर पहुंचाया जाए। इनकी जो तकलीफ है, जो नंगे पांव चलने के लिए लोग मजबूर हैं, जो रोड एक्सीडेंट का ये शिकार हो रहे हैं, उसकी चिंता सरकार करे और उसका समाधान करे। राहुल गांधी हो या आम आदमी पार्टी हो या कोई पार्टी हो, किसी भी पार्टी को फिर कोई बात कहने का मौका ही नहीं मिलेगा अगर सरकार ठीक ढंग से काम करेगी तो। और पूरे आप देखिए, अब पूरे इस अभियान के दौरान आप देखिए, हमने तो हमेशा सहयोग किया सरकार का। लेकिन अब जब ऐसी मानसिकता में बीजेपी काम करेगी कि भाई हवाई जहाज से विदेशों से बुलाने वालों की चिंता है और जो लोग पैदल नंगे पांव चल रहे हैं, रोड एक्सीडेंट का शिकार हो रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं करेगी सरकार, तो सवाल तो उठाना पड़ेगा। माइग्रेंट लेबर की बात करें तो एमएचए की तरफ से कहा गया है कि 2600 से अधिक ट्रेनें चलाई गई हैं और लगभग 35 लाख माइग्रेंट लेबर को इससे फायदा हुआ, उनके घरों तक पहुंचाया गया है। अच्छा, अब 2600 ट्रेन में अगर आप 1200 के हिसाब से एक ट्रेन में लोगों को बैठा रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि उनका जो आंकड़ा है वो आगे पीछे हो सकता है। 36 लाख तो नहीं हो सकता, लेकिन अब 35 लाख 2600 ट्रेन में, जब आप एक ट्रेन में 1200 लोगों को बैठा रहे हैं तो कैसे हो जाएगा, ये तो आप खुद तय कर सकते हैं। दूसरी बात, आज हो गई तारीख 24, 1 मई से आपने ट्रेनें शुरू किया है। अगर आप 2600 ट्रेन ही मान लें, जो उनका आंकड़ा है वही मान लें, तो प्रतिदिन 100 से कुछ ज्यादा ट्रेनें आप चला रहे हैं। 100 से कुछ ज्यादा ट्रेनें चलाने का मतलब है 1 लाख सवा लाख लोगों को आप प्रतिदिन पहुंचा रहे हैं। और सरकार के प्रवक्ता कहते हैं 8 करोड़ मजदूरों को घर जाना है, 4 करोड़ मजदूरों को घर जाना है। चलिए 4 करोड़ ही मान लीजिए आप, तो इसका मतलब आप 400 दिन की योजना बना के चल रहे हैं। मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है जो आज तक सरकार जवाब नहीं दे रही है कि भाई तुम्हारे पास हजारों ट्रेन है और पूरे देश का मजदूर परेशान है, छोटे छोटे बच्चों को लेकर लोग सड़क पे भूखे प्यासे चल रहे हैं, रोड एक्सीडेंट का शिकार हो रहे हैं। औरैया की घटना हो गई, औरंगाबाद की घटना हो गई, सागर की घटना हो गई, मुजफ्फरनगर की घटना हो गई। कब जागोगे आप? अपनी फुल कैपेसिटी में ट्रेन चला के इन लोगों को घर पहुंचाने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरा एक छोटा सा सवाल है भाई, आपके पास हजारों की 12,000 की 19,000 ट्रेन है आपके पास, 2 करोड़ 30 लाख यात्रियों को प्रतिदिन एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाने की क्षमता है आपकी। लेकिन आप मजदूर क्योंकि परेशान रहे, और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, बिल्डर्स और पूंजीपतियों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन प्रवासी मजदूरों को गुलाम बना के रखना चाहती है। वो उनके घर जाने के लिए इजाजत नहीं देना चाहती। इसीलिए कर्नाटक में आपने देखा, येदियुरप्पा ने बिल्डर्स के साथ मीटिंग करके कहा हम किसी मजदूर को जाने नहीं देंगे। बाद में जब दबाव पड़ा तो अनुमति दी गई। आप इस देश के मजदूरों को जो रोज कमाते रोज खाते हैं, उनको अपना गुलाम, अपना बंधक बना के रखना चाहते हैं। आप उनको बिल्डर्स के दबाव में घर जाने की इजाजत नहीं देंगे, और इसलिए आपका ये नियम है
100 ट्रेन चलाएंगे, 50 ट्रेन चलाएंगे, 15 ट्रेन चलाएंगे। अब सरकार का खुद का आंकड़ा है, अभी तक उन्होंने 2600 ट्रेन चलाई है, तो 2600 ट्रेन में 4 करोड़ आदमी कैसे गए? और ये 35 लाख का भी आंकड़ा कैसे हो गया अगर 1200 लोगों को आप एक ट्रेन में बिठाल रहे हैं तो कुछ। और फिर आप कहते हैं 85% हम देंगे, 15% जो है राज्य सरकार देगी, तो पैसेंजर से क्यों पैसा लिया जा रहा है? इस पर भी आज तक कोई स्पष्टीकरण नहीं है। माताएं बहनें अपनी पायल बेच के टिकट खरीद रही हैं। तो एक गरीब विरोधी सरकार इस समय देश के अंदर चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, जो सिर्फ और सिर्फ अमीरों की चिंता करती है, गरीब से उसको कोई लेना देना नहीं है।